अगला प्रश्न है कि वर्क इज वर्कशिप, ये लास्ट प्रश्न। हाँ ये लास्ट है। वर्क इज वर्कशिप यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका उदाहरण देकर हम काफी काम ही काम किए जाते हैं, 17 से 20 घंटा काम करते हैं। तो सम्यक कर्म क्या है और इसकी पहचान कैसे हो? या तो यह वक्तव्य जिस तरीके से प्रस्तुत, जिस तरीके से लिया गया है और जिस तरीके से चारों तरफ लागू किया जाता है लोकोक्ति के रूप में, लोकोक्ति को जल्दी से लोग स्वीकार कर लेते हैं, मुहावरे को जल्दी से लोग मान लेते हैं। यहाँ कोई बात इस तरीके से बार बार कही गई है, ये एक सम्मोहन का ढंग है कि वर्क इज वर्शिप। जगह जगह आप लिखा देखे हैं तो आप समझते हैं कि ये बात पुख्ता है, अब इसको खंगालना नहीं है, इसको मान करके ही फिर आगे इसका अर्थ निकाल सकते हैं, पर यह बात पुख्ता है। तो या तो यह बात बहुत चतुराई से, बड़ी कुटिलता से रखी गई है, या तो इसका बड़ा बुरा अर्थ किया। पूजा है कार्य, पर कौन सा कार्य पूजा है? जो कार्य आपने अपने लिए चुना है, जो आपने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए चुना है, वह पूजा है। पर कैसे आपको पता चला कि जो आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि एक दिन आपको बड़ा सरकारी अधिकारी बन जाना है, उस बड़े सरकारी अधिकारी बनने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आप पूजा कह रहे हैं। एक व्यक्ति वो दुकान पर बैठा हुआ है, सारा जीवन वो दुकान पर बैठा रहता है, अब वह अपने दुकान पर लिख करके रखा है कि वर्क इज वर्शिप। किसने तय कर दिया? किस आधार पर आप यह मान गए कि आप इस दुकान पर जिंदगी भर मसाला तोलने के लिए पैदा हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ मसाला तोलने, दाल का भाव बताने, कपड़े का माप नापने के लिए, उसको कपड़े को नाप करके देने के लिए मात्र पैदा हुए, वही आपकी पूजा है। कैसे आपने तय कर? तो या तो यह समाज का जो मन का जो ढंग है उसमें अच्छी तरीके से आप फिट बैठ जाएं, इसलिए आपको एक दिया गया सम्मोहन है वर्क इज वर्शिप, या फिर इसकी बहुत गलत व्याख्या की गई। अब दूसरी तरह से आप इसको देखें कि अगर एक सम्यक कर्म आपको खोजना है तो आपको उस तल तक पहले कर्म को पूजा तय करने से पहले आपको कर्म क्या है यह तय करना होगा। यह समझना होगा कि क्या आपके द्वारा किया गया कर्म कहीं किसी दूसरे के द्वारा प्रायोजित तो नहीं है, कहीं आप किसी दूसरे के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं जो कह रहा है कि कर्म ही पूजा है। भारत के बहुत सारे सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए, वे भी कहते थे कि उनका कर्म पूजा है। अब यहां का व्यक्ति जाकर के वो जापान में मर जाता है। अंग्रेजों ने सिखाया हुआ था कि आपको वफादारी करनी चाहिए, वे अंग्रेज जो यहाँ के लोगों का शोषण करते थे। यहाँ बंगाल में अकाल पड़ गया, सारा अनाज वे लोग ब्रिटेन की मिलों में झोंकने के लिए, आग में झोंकने के लिए उठा ले गए। चावल वहां पर मिलों की भट्टियों में झोंका जाता था और यहाँ लाखों लोग भूख के कारण तड़प तड़प के मर गए। अब ऐसे लोगों के प्रति आप वफादारी दिखा करके ये कह रहे हैं कि मैंने जो चुना है उस काम के प्रति वफादारी, जो काम कर रहा हूं उसके प्रति वफादारी दिखाना यह मेरा धर्म है। तो आप समझ लीजिए कि आप किस तल पर जी रहे हैं। बस आपने अपने को हिप्नोटाइज किया हुआ है। सबसे पहले यह तय करना होगा कि वह ओरिजिनल कर्म क्या है जो कि प्रायोजित नहीं, जो संस्कारित नहीं है, जो किसी के निहित स्वार्थ के लिए आपके ऊपर लादा नहीं गया है। एक व्यक्ति जीवन भर
पहले तो साहूकारी प्रथा चलती थी। साहूकार दे देता था 1 रुपया किसी को उधार, और इतने कड़े ब्याज पर देता था कि वह व्यक्ति चुकाने में असमर्थ हो जाता था और सारी जिंदगी के लिए वो उसका बंधुआ मजदूर हो जाता था। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि आपको दिन भर काम करना है, पर खाने के लिए सिर्फ मिल जाए वही बड़ी बात है। सुबह से आप आ जाइए, शाम तक खेतों में काम करिए, मजदूरी करिए, और आपको भोजन मिल जाए, यही आपके लिए बड़ी बात है। आप बंधे हुए हैं जीवन भर के लिए, और एक पीढ़ी के लिए नहीं माना जाता था। अगर बाप नहीं चुका सका वह कर्जा, और वो हो सकता है किसी बीमारी में उस बेचारे ने ले लिया हो, बेटी की शादी करने के लिए ले लिया हो, छप्पर बनवाने के लिए ले लिया हो, पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनते चले जाते थे। अब वहां पर खेत में काम करते समय वो व्यक्ति, वो उसके परदादा ने कर्ज लिया है, और वह खेत में काम किस लिए कर रहा है? क्योंकि कर्म पूजा है। तो ये षड्यंत्र है, यह एलिट क्लास का षड्यंत्र है। इस बात को ऐसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको पता लगाना होगा कि मूल कर्म क्या है, वह कर्म क्या है जो संस्कारित नहीं है, उसको आपको जांचना होगा। अगर आप गहरे में जांचें तो आप पाएंगे कि कर्म सिर्फ एक है, देखना, जागना। उस जागने के बाद, अपने को देखने के बाद, अपने जीवन को पहचानने के बाद जो भी कुछ आपके जीवन से घटित होता है, फिर वह कर्म पूजा है, फिर वह कर्म वर्शिप, फिर वह जो भी मिला हुआ है, जैसा भी मिला हुआ है, चाहे फिर वह कबीर साहब का कर्म क्यों ना हो, वे जुलाहा का काम करते हैं। कबीर साहब के मुंह में यह बात जचती है कि कर्म पूजा है, तो फिर कबीर साहब जब कपड़ा बुनते हैं तो कह रहे हैं कि मैं कपड़ा राम के लिए बुनता हूं। बड़े जतन से झीनी झीनी एक एक धागा, एक एक सूत मिला मिला करके वह चादर बुन रहे हैं, वह कर्म पूजा है। फिर उस कर्म में कोई प्रायोजिकता नहीं। फिर वो जब ले जाकर के हाट में बेचते हैं तो वो कहते हैं कि राम खरीद लीजिए, बड़े जतन से इसको बुना है। फिर वो पूजा है, फिर वो जिसको बेच रहे हैं वो उनके लिए राम है, बड़े जतन से बुना है, इसको अच्छे से ओढ़ना, यह बहुत अच्छा है, ये आपकी सर्दी रोक लेगा, उसका बड़ा जतन से प्रशंसा करते हैं। वो कर्म पूजा है। जिस कर्म में ध्यान है, जिस कर्म में प्रेम है, वो कर्म पूजा कह सकते हैं। जो षड्यंत्र के तहत हमारी आपकी खोपड़ी में डाल दिया गया है कि दूसरे का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, और आप भीतर खोखले, आप भीतर कोई आनंदित महसूस नहीं कर रहे हैं, आप उस अपने काम से प्रेम महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वह कर्म पूजा नहीं है, वह कर्म प्रताड़ना है। दैट वर्क इज टार्चर। वह पूजा कैसे हो सकता है?